सो द बेसिक इंट्रोडक्शन इज, हमारे पास 5 सेंसेस है: स्मेल, आइज, टच, टेस्ट एंड लिसनिंग। सबसे पहले अब बात करेंगे विजन के बारे में, आइज के बारे में। सो हमको प्रेजेंटेबल दिखना है, हमको कपड़े अच्छे पहनने हैं। इसका मतलब ये नहीं हमको महंगे कपड़े पहनने हैं, हमको हमारे बजट के हिसाब से ही पहनने जो हम हमेशा पहनते हैं, लेकिन हमको समेटे हुए कपड़े पहनने हैं, साफ धुले हुए कपड़े पहनने हैं। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। लेट्स स्टार्ट विथ हेयर। हमारे बाल एकदम बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, और अगर तुम्हारी बियर्ड है तो फिर वो एकदम मैसी नहीं होनी चाहिए, एकदम ट्रिम्ड होनी चाहिए या शेव्ड होना चाहिए। सो इट विल गिव अ क्लीन एंड ट्रस्टवर्दी लुक। सामने वाले को भी लगना चाहिए कि ओके ये इंसान एक वेल मेंटेन्ड है, वेल ग्रूम्ड है। लाइफ इज़ नॉट लाइक कबीर सिंह, ठीक है। कबीर सिंह को लड़कियां पसंद करती थी क्योंकि वो डॉक्टर था, बट यहाँ पे सिनेरियो अलग है। उसके बाद आता है तुम्हारा फिजिक। फिजिक मेंटेन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्ट दैट अगर तुम ओवरवेट हो तो तुम्हें वेट लूज करना है। मेरी तरह थोड़े अंडर वेट अभी चल रहे हो तो फिर तुम्हें मसल वेट गेन करना है, एंड यू हैव टू डू दैट। इट विल गिव अ क्लीनर एंड मोर ट्रस्टवर्दी लुक, तो सामने वाला तुमसे बात करे। सेकेंड इज ईयर्स। हम जो बोलते हैं, हम जैसे सामने वाले को सुनाई देगी हमारी बात, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि तुम्हारी आवाज़ एटलीस्ट उसको, सामने वाले को तो सुनाई देनी ही चाहिए एक परफेक्ट वॉल्यूम में। सामने वाले को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसको थोड़ा पास आना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो पर्सनल स्पेस होता है वो बहुत हैम्पर हो जाएगा। और बोलने में ये भी आता है कि हमको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। हमारी आवाज़ बिल्कुल शेकी नहीं होनी चाहिए जो डर के मारे होता है। वो इनिशियली होगा, वो तुम शायद फेस करोगे, पर तुम वो फाइट भी कर लोगे। उसके बाद आता है टच। अब टच एक ऐसी चीज़ है ना, जो अगर तुम लड़के हो और किसी लड़के से बात कर रहे हो, लड़की हो लड़की से बात कर रही हो, और बेसिकली तुम सेम जेंडर से बात कर रहे हो, तो इतना शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप तुम में इतना सेंस तो होगा ही कि रैंडमली जाके ऐसे कंधे पे, शोल्डर पे हाथ नहीं रखना है, वो बहुत वियर्ड हो जाएगा। बट इफ़ यू आर टॉकिंग विद द सेम जेंडर, तुम पहले जाके हाथ मिला सकते हो। लेकिन अब लड़का और लड़की जब बात करे तो एक्चुअली रूल के हिसाब से गर्ल इज़ द फर्स्ट वन जो अपना हाथ आगे रखती है हैंडशेक के लिए, बिकॉज उनका एक पर्सनल स्पेस होता है, एंड इफ़ शी फील्स कंफर्टेबल तो वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेगी। बट आई नो हमने मूवीज़ में और हर जगह पे अलग देखा है, तो हमारे दिमाग में कुछ अलग आंसर था। बट तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉन्वर्जेशन ख़त्म होने के बाद एक गुड बाय हैंडशेक कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ, अच्छे से बात हुई, थोड़ा हंसी मजाक हुआ, तो तुम एक गुड बाय हैंडशेक कर सकते हो ऐसे करके, नाइस टू मीट यू एंड ओके। तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में करोगे तो स्टार्टिंग में शायद अभी तक इतना ट्रस्ट बना नहीं है, और जब तुम एक अनजान से बात कर रहे हो, तो कोई डील में जा रहे हो, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कुछ ऐसा है, तो ठीक है, सामने जो होगा वो भी प्रोफेशनल होगा / होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे एज अ फ्रेंडशिप बात करने जा रहे हो, तो आई विल सजेस्ट के गुड बाय हैंडशेक करना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आता है सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस मीटिंग्स में। बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग्स जो होती है ना, अगर कोई डील क्रैक करनी है एक्सेट्रा, तो वो ज़्यादातर एक अच्छे मील के साथ होती है, एक प्रॉपर बड़े रेस्टोरेंट में होती है, डाइनिंग टेबल पे होती है। पहली बात तो अगर तुम सेम टेबल पे बैठ के खा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बनाता है। एंड उसके बाद इफ़ द फूड इज़ डिलीशियस, तो क्या ही बाकी रह गया, तुम भी खुश रहोगे, सामने वाला भी खुश रहेगा, एंड इट विल क्रिएट सेंस ऑफ ट्रस्ट, एंड तुम्हारा थोड़ा मूड भी सही होगा, एंड तुमको सामने वाले पे भरोसा आएगा कि इसने इतना अच्छा फूड ऑफर किया है, मे बी ही विल बी सेम विथ हिज बिजनेस। उसके बाद आता है स्मेल। स्मेल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड अगर तुमने सबसे पहली चीज़ का ध्यान दिया था कि कपड़े धुले हुए और साफ़ पहनने, तो वहाँ पे स्मेल का भी थोड़ा काम हो जाएगा कि कपड़ों में से कोई एटलीस्ट गंदी स्मेल नहीं आएगी। एंड तुमको हो सके तो साथ में एक पॉकेट परफ्यूम रखना है। अब स्मेल जब मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने परफ्यूम यहाँ लगाया एंड बहुत सारी जगहों पे लगा दिया और ओवर स्मेल आ गई, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हेयर वॉश्ड होने चाहिए, वो विजन में भी काम आएगा और वो स्मेल में भी काम आएगा कि बालों में से कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी। सेम गोज विद क्लोथ्स। एंड परफ्यूम
तमीज़ में लगाना है, अगर लगा रहे हो तो थोड़ा ही लगाना है, एक इधर इधर और रिस्ट पे, दैट्स इनफ। क्योंकि स्मेल, सबसे पहली बात तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनाता है कि तुमको सामने वाले के कितने पास खड़े रहना है। अगर तुम में से स्मेल अच्छी आएगी तो दैट्स कॉमन सेंस कि लोग तुम्हारे पास खड़े रहना चाहेंगे। बट अगर स्मेल अच्छी नहीं आएगी तो जो एक यूजुअल डिस्टेंस होता है जिस पे अनजान लोग खड़े होते हैं, तो वो डिस्टेंस भी दूर चला जाएगा, क्योंकि तुम में से स्मेल अच्छी नहीं आ रही है अगर ऐसा हुआ तो।